हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम क्लास 7th इंग्लिश NCERT हनीकॉम्ब की 3rd यूनिट का चैप्टर द शेड पढ़ने जा रहे हैं। द शेड के जो पोएट हैं वो हैं फ्रैंक फ्लिन। इनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांसिस स्टैनिस्लॉस फ्लिन इनका पूरा नाम है और इन्हें फ्रैंक फ्लिन कह दिया जाता है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1906 में सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहाँ पर हुआ था और 29 जुलाई 2000 को ये नहीं रहे। ये ऑस्ट्रेलियन थे और मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं ना वो थे, और ऑथर भी थे और एक प्रीस्ट भी थे। इसके अलावा ये रिलीजन, मेडिसिन, एबोरिजिनल यानी जो मूल निवासी वहाँ के होते हैं ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स, उनके लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी कलरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं कि बहुत ही अच्छे रंगीन तरीके से ये अपने स्टोरीज़ में जान भरते हैं। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। पोएम को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्टरी लाइंस जो कुछ लिखी हुई हैं उन्हें पढ़ लेते हैं ताकि हम पोएम को अच्छे से समझ पाएँ। आपसे पूछा जाता है कि डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं एक शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल काउ शेड होते हैं, वुड शेड होते हैं, टूल शेड होते हैं। अब वो बताते हैं कि शेड होता क्या है असल में। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। वो छोटा सा रूम होता है जो कि मेन हाउस होता है, उससे थोड़ा दूर बनाया जाता है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखने के लिए यूज़ किया जाता है। वो एनिमल्स रखे जाते हैं उसमें, कभी कभार टूल्स रखे जाते हैं, व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक शेड क्या होता है। एक छोटा रूम जिसे अलग अलग तरह की चीज़ें या फिर एनिमल्स रखने के लिए प्रयोग में इस्तेमाल में लाया जाता हो। आपको अपने पार्टनर से पूछना है कि क्या उसने कभी शेड देखा है, और अगर शेड देखा है तो उसे क्लास के सामने डिस्क्राइब कैसे करेगा वो या करेगी वो। अब पोएम पढ़ते हैं। इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं। स्टैंजाज मतलब पोएम के अंदर आप देखेंगे जिसे डिवीजन होता है बात का, उसे स्टैंजाज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दिखेगा, एक गुच्छा दिखेगा सेंटेंसेस का, जैसे ये है, वो एक स्टैंजा हो गया। फिर आप सेकंड स्टैंजा देखेंगे, फिर एक गैप होगा, फिर थर्ड स्टैंजा। तो समझ लीजिए, मतलब ये सही एक्यूरेट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि जो पोएम के पैराग्राफ्स होते हैं उन्हें हम स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. तो एक बच्चा है, इस पोएम का स्पीकर कौन है? एक बच्चा। तो वो बताता है कि हमारे गार्डन के बॉटम में, यानी बहुत जो कॉर्नर टाइप का कोना जो होगा गार्डन का, वहाँ पर क्या है? शेड है एक। ठीक है, तो शेड कहाँ है? गार्डन के बॉटम में, गार्डन के नीचे यानी बिल्कुल कोने में जाके जो होगा वहाँ पर एक शेड है। एक स्पाइडर का, एक मकड़े का वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो उसकी डोर है यानी उसके दरवाज़ा है शेड का, उसमें मकड़े का एक जाला ऐसे लटका रहता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि शेड काफ़ी पुराना है और बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, आई ओपन दैट डोर वन डे। तो हिंजेस क्या होते हैं? जो डोर होता है आपका, वो जुड़ा होता है ना एक साइड से। तो जो स्क्रूज होते हैं, तो उन स्क्रूज को जिससे वो जुड़ा रहता है अपने फ्रेम से, उन्हें हिंजेस बोलते हैं। तो हिंजेस रस्टी हैं, उन पे जंग लगी हुई है। रस्टी यानी जंग लगी हुई है। और जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो वो क्रीक करते हैं। क्रीक मतलब जो चू की साउंड करते हैं ना दरवाजे, उसे क्रीकिंग बोलते हैं। तो पूरा दरवाजे का डिस्क्रिप्शन है, इससे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कि शेड काफ़ी पुराना है और उसकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है और बहुत ज़्यादा बहाल नहीं है चीज़ें, बहुत उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और जब वो बच्चा कहता है कि जब मैं बेड में होता हूँ, यानी जब मैं बेड पे अपने लेटे होता हूँ, तब मैं सुनता हूँ जो उसके साउंड्स आते हैं शेड से, क्रीकिंग की जो साउंड आती होगी वो सुनता है। और वो सोचता है कि एक दिन वो डोर, शेड की डोर, वो ज़रूर खोलेगा। ठीक है, तो आप हमको समझ में आ गया कि बच्चा क्या सोचता है उस शेड के बारे में, कि वो खोलेगा। और शेड कैसा है? पुराना है, स्पाइडर वेब्स है वहाँ पर, और डोर्स हैं जिनमें जंग लगी हुई है और क्रीक की साउंड करते हैं वो। सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं हम। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. अब बच्चा वो कहता है कि एक डस्टी ओल्ड विंडो है उस साइड में, शेड के एक साइड पर क्या बनी हुई है? एक डस्टी, धूल से भरी हुई
ओल्ड, पुरानी खिड़की, विंडो, ठीक है, एक पुरानी खिड़की धूल जिस पे लगी हुई है वो शेड के एक साइड पे है, विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। अब देखिए विंडोज़ पे ग्लास लगा होता है, ठीक है, उसमें 3 क्रैक्ड पेन्स, यानी ग्लासेस को देखिए, विंडो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना ज़्यादातर, जैसे लगी होती है विंडो तो उसमें जो रेलिंग्स होती हैं, विंडो की ग्रेटिंग होती है, उससे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो उनमें से जो 3 ग्लासेस हैं वो टूटे हुए हैं, क्रैक्ड है, उनमें क्रैक्ड है, दरारें आई हुई हैं, ठीक है। आप वो पूरा हुलिया आप थोड़ा इमेजिन करिए, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है कि ऐसे जैसे पेन्स टूटे हुए, यहाँ पे भी 3 पेन्स दिखाए गए हैं विंडो के, विंडो डिवाइडेड है और 1 2 3 पेन्स जो है ग्लास के वो टूटे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वो कहता है आई ऑफन थिंक दैट देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। वो कहता है कि अक्सर मैं सोचता हूँ, ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कई बार कि कोई है जो वहाँ से मुझे घूर रहा है, स्टेयरिंग मतलब घूरना। नेक्स्ट 2 लाइन्स पढ़ते हैं, ईच टाइम आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। अब वो कहता है स्टेयर कर रहा है, जितनी भी बार मैं वहाँ, ईच टाइम आई पास मतलब जितनी भी बार मैं गुजरता हूँ तब ऐसा लगता है कोई मुझे घूर रहा है। और फिर से बच्चा कहता है कि किसी दिन मैं उस विंडो से अंदर झाँकूंगा, पीप मतलब झाँकना, तो उस विंडो से शेड के अंदर झाँकूंगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने डोर को डिस्क्राइब किया था, दरवाजे को, तब वो कह रहा था कि मैं दरवाजे को खोलूंगा। सेकंड स्टैंजा में वो खिड़की की बात कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं खिड़की से झाँकूंगा। अब थर्ड स्टैंजा में देखते हैं वो क्या बोलता है, माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। उसका जो भाई है जो बच्चे का, वो कहता है कि शेड के अंदर एक घोस्ट है, एक भूत है, और वो भूत कहाँ छुपा रहता है, रॉटन फ्लोरबोर्ड्स, जो फ्लोर लगाए जाते हैं, लकड़ी के जो फर्श लगाए जाते हैं तो उन्हें फ्लोर बोर्ड्स बोलते हैं, बोर्ड्स होते हैं ना, तो उनके अंदर वो सड़ गए क्योंकि वो इतना पुराना है शेड कि वो फ्लोर बोर्ड्स भी ना सड़ गए, रॉटन मतलब सड़ गए, उसके नीचे वो घोस्ट छुपा रहता है, वो भूत छुपा रहता है। ऐसा कौन बोल रहा है, उसका भाई, जो नरेटर है हमारा बच्चा, उसका भाई बताता है उसको। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और अगर तभी मैंने अपना जो कदम है उसके अंदर, शेड के अंदर रखे, डेयर मतलब हिम्मत करी अंदर अपना फुट रखने की, अपना पैर रखने की, अंदर जाने की, तो वो घोस्ट क्या करेगा, वो जंप आउट, ऐसे उछल के आ जाएगा फ्लोर बोर्ड्स के अंदर, वो छुपा रहता है, चारों से उछल के आएगा और जो बच्चा है जो कि उसका हेड काट देगा, चॉप ऑफ मतलब काट देना, तो उसका सर काट देगा। तो ऐसी खतरनाक कहानी उसका भाई बताता है। और ये आपने भी देखा होगा कि हमारे जो बड़े भाई बहन खासकर होते हैं वो ऐसी कहानी बताते हैं कि उसके अंदर फलानी चीज़ है, भूत है, उसके अंदर पिशाच है, तुम वहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा। वैसे ही उसका भाई भी बताता है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। वो कहता है लेकिन मैं एक दिन, पीक यानी झांकना, मैं शेड में एक बार झाँकूंगा ज़रूर। फिर से बच्चा कहता है कि मैं एक बार शेड में झाँकूंगा ज़रूर, बार बार वो बोल रहा है, ठीक है। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den। अब वो कह रहा है बच्चा कि मुझे पता है, भले ही उसका ब्रदर जो भी उसे कहानियाँ सुनाता हो, उसके बावजूद भी उसे पता है कि वो घोस्ट वोस्ट भूत वूत कुछ है नहीं अंदर, ठीक है। और वो कहता है कि मेरा जो भाई है वो लाइस यानी झूठ बोलता है मुझसे, ताकि वो अपना अड्डा बना सके शेड को, होता है ना, अपने दोस्तों को घुसा ले आता होगा वहाँ पे, जो भी मस्ती मजाक जो भी करता होगा, बातचीत, इसलिए वो चाहता होगा कि छोटा भाई बहन ना, ऐसा होता है ना, बड़े भाई बहन चाहते नहीं है कि जो उनकी जगह है, उनका रूम है, उनकी कोई पर्टिकुलर स्पेस है, वहाँ पे उनका छोटा भाई बहन घुसे। तो क्योंकि वो मुझे दूर रखना चाहता है उस शेड से, इसलिए वो मुझसे ऐसे झूठ बोलता है कि वहाँ पे भूत है, ये है वो है, ऐसा कुछ है नहीं। बच्चा भी जानता है वाली बात। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेज एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। वो कहता है कि वहाँ पर कोई है नहीं को जो घूरेगा, स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, जो अजीब अजीब आवाज़ें निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और जो स्पाइडर वेब में जो स्पाइडर था ना, वो भी बहुत दिनों का वहाँ से चला गया है, और सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे तो ध्यान भी नहीं कि कब का, तो वो चला ही गया है वहाँ से। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। वो कहता है कि मैं उस शेड में जाऊँगा, बहुत जल्द ही जाऊँगा, जल्दी वो दिन आएगा जब मैं जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट। अंत में थोड़ा स्पेस देकर एक लाइन है, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ उसे ऐसी दिमाग में है उसके कि अभी नहीं जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, इस मोमेंट में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दिन ज़रूर जाऊँगा। तो ये पोएम बड़ी ही अच्छी सी थी, और साइकोलॉजी जो होती है बच्चों की वो दिखाती है कि उसको डर तो लगता है शेड में जाने से, और उसके भाई उसे बताता है, लेकिन साथ ही वो ये भी समझता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसे क्यूरियोसिटी भी है कि अंदर देखना है बार बार। वो हर स्टैंजा के अंत में बोलता है कि एक दिन मैं ज़रूर देखूंगा। लेकिन
वो जा नहीं पाता, रोज़ वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो सोचता तो है, उसको वो अट्रैक्ट भी करता है शेड, लेकिन जो वहाँ उसका जो पूरा हुलिया है, जो स्टोरीज़ उसके भाई ने उसे सुना रखी है उस शेड के बारे में, तो वो डरता भी है, लेकिन वो जानता भी है कि ये सब झूठ है। तो उसके मन की जो डिलेमा है, डिलेमा मतलब जो उसके मन में ये है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, हो सकता है भूत, लेकिन नहीं होता भूत, ये भी मुझे पता है। आज तक तो मैंने देखा नहीं। हँसी तो हम करते थे और अभी भी करते हैं कि हमें लगता है ना, जब हम कोई हॉरर मूवी देख ले तो मम्मी तो ये बताती है कोई भूत वूत नहीं होता, तो जब रात को टॉयलेट के लिए उठते हैं तब हम खुद को समझाते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जल्दी से दौड़ के हम जो भी वॉशरूम यूज़ करके आते हैं फिर वापस जल्दी से दौड़ के आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी भले ही हमें पता होता है कि सब भूत की पिक्चर मैंने आज देखी है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन तब भी हम खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, और मतलब हो भी सकता है, और मतलब ऐसा ऐसा हमें डाउट होता है। तो यही डाउट, यही साइकोलॉजी, ये फियर की जो साइकोलॉजी होती है, ये जो एक होता है ना भ्रम की जो साइकोलॉजी होती है, डर की जो साइकोलॉजी होती है एक बच्चे के मन में खासकर, वो इस पोएम में बड़े ही प्यारे तरीके से बताई गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट से आप टच में रहें। एंड गुड बाय। अगर आपके एग्जाम्स हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर।